हाँ। नमस्कार, मेरा नाम गौतम चौधरी है। जनलेख के इस खास मंच पर आप तमाम दर्शकों का अभिनंदन है, स्वागत है। आप जनलेख की इस खास प्रस्तुति को आप देख रहे हैं। गांव और गांव। आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर ललन शर्मा जी। ललन शर्मा जी एकल अभियान के राष्ट्रीय संयोजक हैं, साथ ही साथ लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं, गंभीर विषयों पर विमर्श करते हैं और इनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो वन और पर्यावरण, ये वानिकी में पीएचडी हैं। तो ललन जी आज हम लोगों को ये बताएंगे कि एकल क्या है, क्या कर रहा है, साथ ही साथ गांव के विकास के लिए और क्या क्या होना चाहिए। ललन जी जी। एकल क्या है? नमस्कार नमस्कार। एकल क्या है और गांव के लिए क्या हो रहा है एकल में, साथ ही साथ और क्या होना चाहिए? धन्यवाद। आपने गांव की बात पूछी है और विशेष रूप से एकल विद्यालय के कार्यक्रमों के बारे में। तो एकल अभियान नाम से आज प्रचलित हो गया है, क्योंकि जब केवल विद्यालय का काम था तो एकल विद्यालय था, लेकिन गांव की आवश्यकताओं के आधार पर कार्यक्रमों में और गतिविधियां जब जुड़ने लगी तो वह एकल अभियान का रूप लिया। सर्वप्रथम 1988-89 में काम झारखंड में ही शुरू हुआ। एक बार ललन जी, एकल है क्या? मतलब ये सामान्य हमारे जो एकल दर्शक शब्द हैं। का मतलब ही होता है एक। जी। तो गांव में जब 88-89 में प्रारंभ हुआ था, उस समय झारखंड में या पूरे जनजातीय क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति, साक्षरता का दर बहुत कम था। तो साक्षरता को दर बढ़ाने के लिए, शिक्षा को थोड़ा अधिक जीवन में उपयोगी बनाने के लिए काम शुरू हुआ। एक शिक्षक विद्यालय नाम से शुरू हुआ था। उसी गांव का एक कोई न कोई नवयुवक हो या कोई युवती हो, उसको प्रशिक्षित करके आचार्य बनाया जाता था और वही विद्यालय वहाँ ग्राम समिति के माध्यम से चलाती थी। एक शिक्षक विद्यालय होने के नाम से पुकारू नाम एकल पड़ गया, तो बोलने में आसानी पड़ती है, एकल वही प्रचारित हो गया। आज एक शिक्षक विद्यालय कम लोग बोलते हैं, परंतु एकल शब्द ज़्यादा प्रचलित हो गया है। यही एकल है। और गांव के विकास के एकल अभियान जो है वह जब विद्यालय का स्वरूप 10 साल विद्यालय गांव में चलते रहे, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कुछ नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में जहाँ जहाँ जनजातीय समाज के लोग ज़्यादा थे, तो फिर जो गांव में और समस्याओं का समाधान के लिए हम लोगों ने फिर आरोग्य को हेल्थ को कहिए, और फिर ग्राम विकास के क्षेत्र में युवाओं का पलायन हो रहा था, खेती की स्थिति ठीक नहीं थी, कुपोषण की समस्या थी, रोजगार के कोई साधन नहीं थे, पर्यावरण भी, तो उसमें पर्यावरण भी एक है, जंगल की दुर्दशा थी, नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ पे तालाब कहिए, पानी कहिए, नदियाँ कहिए, पहाड़ कहिए, और उसमें पशु भी हैं। इन सबों की धीरे धीरे करके कमी होने लगी। तो इन सब के लिए लेकर के हम लोगों ने पर्यावरण के क्षेत्र को भी लिया। उसका स्वाभिमान जागरण के नाम पर वो काम चलाते रहे। नवयुवक उसमें जोड़े, किसानों को ग्राम विकास में जोड़ा गया, नवयुवकों को स्वरोजगार वाले काम में, और महिलाओं को महिला सशक्तिकरण का, जो महिलाओं के लिए रोजगार दे सकता था उसके लिए। ऐसे ही जो क्षेत्रों में हमारी भारतीय संस्कृति और धरोहर है उसकी सुरक्षा रह सके, इसके लिए हम लोगों ने संस्कार शिक्षा नाम से प्रारंभ किया। तो 5 विषय हमारे कोर बन गए। तो पंचमुखी शिक्षा कार्यक्रम के नाम से पूरा एकल अभियान आज देश ही नहीं कई देशों में आज जाना जा रहा है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद ललन जी। हम अगले कार्यक्रम में ललन जी के साथ पोषण वाटिका पर चर्चा करेंगे। ये भी बड़ा अद्भुत है और मुझे लगता है कि ये एकल अभियान का ही एक पार्ट है। तो हम लोग इस पर जरूर चर्चा करेंगे अगली बार। धन्यवाद।
नमस्कार। नमस्कार। और मेरा निवेदन है कि इस चैनल को आप लोग कृपया सब्सक्राइब करें, इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें, साथ ही साथ इस पर लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। और आपसे एक विनम्र निवेदन ये भी है कि आप मुझे आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।